साथियों, मैं कमलेश पाल एंड पार्टी उत्तर प्रदेश का बड़ा ही मशहूर जिला मिर्जापुर। अभी अभी आप लोगों ने हाल में ही एक मात्र 32 साल का फौजी जवान हिमाचल प्रदेश के मनाली जिला में शहीद हो गया। आइए, तमाम फौजी गीत आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन जिस गीत को मैं प्रस्तुत करने चल रहा हूं, याद रहे, इस गीत को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा ध्यान दीजिएगा भैया, भूमिका के अंदर भाव है मुन्ना भैया। उसकी हस्ती जहां से मिटा देंगे हम। मां तेरे दूध का मैं ऋणी हूं सदा, अरे खून दे करके कीमत चुका देंगे हम। गोला बारूद तूफान बवंडर चले, आसमां को जमीन पर झुका देंगे हम। हे बाबू, कवि जी कितना ऊंची लाइन लिखले हुए, देशभक्ति का जज्बा कैसन होए के चाहिए। गोला बारूद तूफान बवंडर चले, आसमां को जमीन पर झुका देंगे हम। साथियों, थोड़ा कव्वाली के टुकड़ा पे ध्यान देंगे आप लोग। कैसन लाइन बा, किसी कव्वाल ने एक अच्छी संदेश समाज को दिया है। बढ़िया चीज को हम समाज में परोसना खूब अच्छी तरह से जानते हैं। कैसे बाबू? अपनी जन्नत को किसी कव्वाल ने समाज को संदेश दिया है क्या? अपनी जन्नत को खुदा के लिए दो जग न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दो जग न बना। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दो जग न बना। क्यों जनाब? अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। माँ बाप की परिभाषा क्या होती है? तुझे पाला, तुझे पोसा, तुझे तालीम भी दी, इस कदर धूम से इसने ही मचाई शादी। तो मेरे मौला, मेरे आका, मेरे मालिक ने कहा, मेरे मौला, मेरे आका, मेरे मालिक ने कहा। बताता हूं जनाब, अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। अपने माँ बाप का
तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। भाव कितना बढ़िया बा। देशभक्ति जज्बा को कवि जी ने, आदरणीय राम वृक्ष कवि जी ने अपने हृदय के अनंत गहराइयों से प्रकट किया है। कैसे? वतन के आन पर, वतन के आन पर यारो यहाँ खंजर न चली। वतन के वतन के आन पे यारो यहाँ खंजर न चली। तो वतन के आन पर यारो यहाँ खंजर न चली। गिदड़ के जिंदगी से बेहतर यहाँ मौत भली। गिदड़ की जिंदगी से बेहतर यहाँ मौत भली। कहानी का शुरुआत लगल मास्टर साहब। एक एक लाइन पे गौर करेंगे कहानी पर। कैसे? जिला प्रतापगढ़ के गांव पूरे भैया की, किसान मूलचंद पाल के कठिन समैया की। सहारा जीविका का बस वही एक माटी थी। काम में हाथ धर्म पत्नी भी बटाती थी। गरीबी थी चरम पर ना दूसर सहारा था। बेबसी और लाचारी का न कोई चारा था। रहे रितेश और रुपेश दो ललनवा हो। रहे रितेश और रुपेश दो ललनवा हो। समय के चक्र से गुलजार भाया नवा हो। ए भैया, जिला प्रतापगढ़ के बड़ा ही नामी गांव की कहानी सुनाने चल रहा हूं। अंतु थाना अंतर्गत पूरे भैया गांव में एक मूलचंद पाल नाम का गरीब किसान जीवन बसर करत हुआ। समय को देखते हुए मेहनत मजदूरी करके अपन परिवार चलावत हुआ। दुल्हन का नाम सुशीला देवी। समय धीरे धीरे बीते लगल। समय के आधार पर दुल्हन सुशीला देवी के गोद से क्रमशः 2 लड़कन का पैदाइश है। बड़का बेटवा का नाम रितेश और छोटा बेटा का नाम रुपेश। सब कुछ तो बढ़िया बा भैया। परिवार में खुशहाली आ गई कि चला भाई ये गरीबी में 2 लड़का परिवार के संचालन करे बदे आ गल हुआ। लेकिन गरीबी के चलते सब कुछ संभव ना बा। गरीबी का परिभाषा कवि जी लिखलन एक लाइन तर्ज लगल मुन्ना। बड़ा रंगीन गीत हो। आजकल एकदम बच्चा बच्चा के जुबान पे गीत बा। अच्छा ये बते बा, ये गीत में अश्लीलता नहीं बा। कौनो धर्म पत्नी अपने धर्म के पति का बड़कपन करता अपने सखियन के बीच में। क्या करता? झारस जब पाल सैया जी लागस कहमाल सैया जी। अरे जिया बहुत अच्छे दिनेश भैया। पगली से निकाल
सैया जी उड़ावस रुमाल सैया जी। अरे जय हो। पातर कढ़िया डोले लाला लाला नदिया के पीछे जैसे नैया डोले वो सही मोर सैया डोले नदिया के पीछे जैसे नैया डोले। ए बाबू पूरे भैया पूरे माधव सिंह गढ़वारा थाना अंतर्गत का कहानी बा, लेकिन गरीबी के चलते मूलचन पाल कर जीवन बसर बहुत बढ़िया तरीके से ना हो सकता पंचो। ए लिए कवि जी गरीबी पर भाव देलन, का देलन? जियल मोहाल हो जाला जिंदगी जहबाल हो जाला। मन में मालाल हो जाला आंसर बिन सवाल हो जाला। कढ़ुवर गरीबी का समैया होला कोई ना सहैया होला हो। कढ़ुवर गरीबी का समैया होला केहू ना सहैया होला। कवि जी लिखलन जब गरीबी आवेला तो अपन खास लोग साथ छोड़ देवल। यही से कवि जी लिखलन कि गढ़ुवर गरीबी का समैया होला केहू ना सहैया होला हो। लेकिन वो गरीबी में बाबूजी मेहनत मजदूरी खेती किसानी कह के दोनों बेटवन के पढ़ावे लगलन। कैसे? मेहनत मजदूरी कह के मेहनत मजदूरी करके जियावे खियावे बाबू। तुनहु लाला नावन के इह समझावे बाबू। बाबू का समझावा मेहनत से पढ़ैया होला हो। हा 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 कढ़ुवर गरीबी का समैया होला केहू ना सहैया होला हो। कढ़ुवर गरीबी का समैया होला। बाबू समझावे। अब बाबूजी का बात बड़का बेटा रितेश पाल के दिल दिमाग में घुसे लगे कि हमारे बाबूजी इतना मेहनत से इतना परिश्रम से हमके पढ़ावत हुन, किसी प्रकार से हमें कुछ करे के चाहिए। पढ़ने में बड़ा तेज तर्राक था रितेश पाल। जब पढ़ाई का बात आवे तो रितेश हर क्लास में फर्स्ट डिवीजन पास। कवि जी एक लाइन तर्ज लिखलन भैया। ए मास्टर कौनो दुल्हन के घमंड हो गया
अच्छा घमंड अपने दुल्हा का नहीं फैल दिनेश भैया, घमंड हो गल अपने प्रेमी का, न केहू के डराता न केहू के लजाता, एकदम खुलेआम सबसे कहता। का कहलस? ओहो ससुर का लाज मन भसुर का डहर बा, अरे ससुर का लाज मन भसुर का डर बाप, दिल मत नैहर के यार सरिया जब हम पेनी, अरे सरिया जब हम पेनी सुत खत तोर से बतार, सरिया जब हम पेनी। लेकिन भाव कितना बढ़िया हो। रितेश पाल के विषय में कवि जी लिखलन, बड़ा होनहार लड़का बा, कलम चलल तो रितेश के होनहारी पर लिखलन। का बेटा रितेश पाल बड़ा होनहार बा, बेटा रितेश पाल बड़ा होनहार बा, मैट्रिक किया है जब पास खुशियां घरवा में आई, अरे खुशियां घरवा में आई, माई बाबू करल दुलार, खुशियां घरवा में आई। माई बाबू बड़ा प्यार दुलार करत हुआ, लड़का का रिजल्ट हर वर्ष बढ़िया अंक से पास हो तो लोग ध्यान दिला। जब लड़का पढ़ा लिखा वाले रहलन तो गार्जियन भी ध्यान दिलन। हाई स्कूल पास कर दिया मास्टर, सुना तल्ले हल घरवा से परमिशन, भइल इंटर में एडमिशन, पास हो गई फर्स्ट डिवीजन, दिल में नौकरी का मिशन, आगे का पढ़ाई का भइल बा भिखारिया, रुपया भी भइल लाचार, अखिया में रसिया बयाई, अरे अखिया में रसिया बयाई, माई बाबू करल दुलार, अखिया में रसिया बयाई। इंटर में एडमिशन भेल, इंटर में भी फर्स्ट क्लास पास हुआ। धीरे धीरे आगे की पढ़ाई आने लगी, लेकिन मनी प्रॉब्लम, रुपया की वजह से अड़चने आने लगी। बाबूजी अकेले कमाए वाला, दो गो लड़का पढ़त हुआ। अभी थे रुपेश भी और रितेश भी, समस्या आवे लगल। जब समस्या आवे लगल तो रितेश पाल एगो दिमाग में प्रश्न रख लेला। कहा रखलन? सवाल गुजरता, तर्ज बदल गई भैया। गीत बड़ा मजेदार लग गई शंकर भैया, करेजा से गावे वाली गीत। कैसे भैया?
पिया परदेसिया, अरे पिया परदेसिया न भावे अंगनवा। अरे दिया पिया परदेसिया न भावे अंगनवा। बिरही बनल बात जारी, अरे मोरी उड़ी उड़ी डाले अचारिया, मोरी उड़ी उड़ी डाले अचारिया। अरे दिया बहुत अच्छे। बाबू रितेश पाल का एडमिशन तो बीए में हो गया किसी प्रकार से, लेकिन एडमिशन करा के कैलन का बीए में नामवा। अरे तब बीए में नामवा लिखा वाला जवानवा। राजस्थान कैले बयानवा हो बाटे फौजी बने के सपनवा, बाटे फौजी। अरे दियो बीए में एडमिशन करवलन। बाबूजी का कारोबार भी संभाले, कबो कबो हल भी जोते पड़े। गरीबी में बाबू को भी हेल्प करें, लेकिन सोचलन कि ऐसे कुछ होए वाला ना हो। राजस्थान में जाके कोनो फैक्ट्री में काम करे लगे, मेहनत करें, वहां भी एडमिशन भी कराए के पढ़ाई भी करें और काम करें। और आगे की सोच क्या है? प्राइवेट नौकरी से रुपया कमा के, अरे फिसिया भरेलन कॉलेजवा में जाके। सोच है, दिल में तमन्ना है कि मुझे फौजी बनना है। कैसे? ग्राउंड पे रियाज मारे लगला ललनवा। ग्राउंड पे रियाज मारे लगला ललनवा। दौड़ल सझिया बिहानवा हो बाटे फौजी बने के सपनवा। लगलन ग्राउंड पे जाके रियाज मारे, लगलन दौड़ लगावत, पढ़ाई भी करत हुआ, मेहनत मजदूरी भी करत हुआ, नौकरी भी करत हुआ प्राइवेट। दिल में तमन्ना है कि मुझे फौज में भर्ती होना है। साथियों, धीरे 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 समय बदलल, और जब समय बदलल तो आज वो समय आ गए। कौन समय आयल? गीत बदल गए बाबू। यह गीत अजय बाबू एकदम हमरे मिर्जापुर का धरोहर हो। अरे तबारी उमर
लचकोनियों बारी उमर कमर लचकनिया गोरिया खींचैन हुर के पनिया गोरी का झूलई झूलनिया लेकिन पेपर में अखबार में न्यूज के माध्यम से पता चला, क्या पता चला? भर्ती प्रतापगढ़ में हुई है, भर्ती प्रतापगढ़ में हुई है भाई अला नवा हो जवानवा चलला लेके सपनवाना। बाबू मालूम चला पेपर के माध्यम से कि प्रतापगढ़ में आर्मी की भर्ती हो रही है। वो साइंस साइट का जवान रितेश पाल भी उस भर्ती की तैयारी करने लगा। आज जब भर्ती में गया तो टेक्निकल की भर्ती में लाइन लगा। टेक्निकल की लाइन अलग थी, जीडी की अलग थी, बाबू की अलग थी। टेक्निकल वाले में लगा, हाइट नापा गया, उसका हाइट में पास हो गया, चेस्ट में पास हो गया, दौड़ लगाया, दौड़ में भी पास हो गया। कैसे भैया? तब फिजिकल पास रितेश हो गइल, फिजिकल में पास हो गया लेकिन मेडिकल परीक्षा में अनफिट हो गया, फेल हो गया। लेकिन हिम्मत मर्द मर्दते खुदा, हिम्मत नहीं हारा जवान, फिर भी हार न मनल हिंद का, फिर भी हार न मनल हिंद का से लला नवा हो जवानवा चलन लेके सपनवाना। एक भर्ती में अनफिट हो गई लेकिन हिम्मत ना हार ले, उम्र काफी हो, 10/6/1989 का एज हो, तो एज काफी बाप। साथी दोस्त लोग, उनकर गुरु लोग कहला कि बेटा हिम्मत मत हारिए। समय बदलता गया, एक दिन वो भी समय आया। कौन समय मुन्ना? वही भाव में 2010 में फिर से आर्मी की वैकेंसी आती है। और जब वैकेंसी आई फैजाबाद से, तो फिर से रितेश पाल लाइन लगा लेलन, तैयारी कर लेलन। कैसे? जवान मन लाई भर्ती फैजाबाद में आई, भर्ती फैजाबाद में आई, पहला भर्ती रितेश का पूजल, पहला भर्ती रितेश का पूजल, आरमा नवा हो जवानवा चलन लेके सपनवा। में पुनः मेहनत किया, फिजिकल पास हो गया, मेडिकल भी पास हो गया, रिटन भी पास हो गया, लेकिन परीक्षा भी पास हो गया और ट्रेनिंग लेटर लेके आयल घरे। अब घरे आयल माई के प्रणाम कैलस की माई तोहार बेटा
रितेश फौज में भर्ती हो गए। बाबूजी शाम के इलन भूखल प्यासल, जब बेटवा का खबर सुनलन कि हमार बेटा रितेश फौज में भर्ती हो गया, साथियों जैसे भूखिया पियसिया मिठा गई। खुशी से बाबू मूलचंद अपने बेटवा के गले लगाए लेलन, शाबाशी देत हुआ, पीठ थपथपावत हुआ। लेकिन जवान का जब जज्बा काबा, तेरी के अंदर भाव लगल भैया। अरे रहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, ए बाबू रहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, सपना यही सदा एक फौजी का अरमान, अरे अरमान, अरे अरमान। बारे राम वृक्ष कवि जी, सपना यही सदा एक फौजी का अरमान, रहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। ए बाबू ट्रेनिंग करे गयल जवान, जब ट्रेनिंग करे गयल मास्टर किया ट्रेनिंग पूरा जवान, ज्वाइन भटिंडा मझार। किया ट्रेनिंग पूरा जवान, ज्वाइन भटिंडा दरमियान। खुश हो झूमे परिवार होनहार बीरवा, कहरा हो गईले घरवा पे आई गई सदिया रचाई। घर में आई सुशीला बन के नार बीरवा, चलने के परिवार तब ये बालक के मधार, चलने के परिवार तब ये बालक के मधार। छाई खुशी आया पार उस बार बीरवा। ट्रेनिंग करके अलन पहली ड्यूटी फैजाबाद में, फैजाबाद में पहली ड्यूटी लगल। आज जब फैजाबाद में ड्यूटी करे गईला तो बड़ा ट्रेनिंग करके अलन, जब तब बाऊ माई हितनाथ रिश्तेदार मिलके बेटा रितेश का विवाह कर दिया। अच्छा बढ़िया परिवार देख के, बढ़िया लड़की देख के ब्याह कर दिलन। अच्छा देखा भाग्य देखा कि मतारी का भी नाम सुशीला देवी और दुल्हन का नाम भी सुशीला, सुशीला नाम का दुल्हन घरे में आई। दुल्हन के लेके चलन फैजाबाद में चलने लेके, अब बढ़िया से समय बीतता। बाबूजी 1 साल के बाद एक खुशी झलक गई। दुल्हन सुशीला के कोख से एक सुंदर लाल का पैदाइश भइल और लड़का का प्यार से नाम रखल गया प्रतीक बाबू। ए बाबू आखिरकार 1 साल ड्यूटी फैजाबाद में कैलन। जब फैजाबाद में ड्यूटी कैलन, ओकरे बाद दोबारा ड्यूटी लग गल जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, जहां पे आतंकवादियों का डेरा था। रोज आतंकवादी हमला किया करते थे। लगल ड्यूटी, घरे अइलन, दुल्हन के घरे पहुंचा के मतारी जब बाबूजी से कहत हुआ कि माई अब हमार ड्यूटी श्रीनगर में लगल है, बड़ा कंजेस्टेड एरिया बा, लेकिन आप लोग का आशीर्वाद देबा। 4 साल अगर हम ड्यूटी कर ले ली तो समझ ला हमार समय बीत गए। ए बाबू ड्यूटी करे गईलन जब जम्मू कश्मीर श्रीनगर में, वो समय का भाव कवि जी लिखलन, गीत बदल गई बाबू। बड़ा ही मिजाजी गीत लगल। ये गीत के स्वर्गीय रामदेव उस्ताद अपने जवानी में गावे हैं। कैसे गावे? छोटी गोरिया, अरे बाड़ू छोटी गोरिया काहे रंगल बाड़ू लाल लाल ओठ गोरिया।
कश्मीर में ड्यूटी कैसे करत हुआ? कश्मीर में ड्यूटी, अरे ललकार से रवा, अरे ललकार से रवा, त जम के कार आतंकवादियन पे वार से रवा। बाबा करे आतंकवादियन पे वार से रवा। जहां आतंकवादी हमला आए दिन हुआ करते थे, आखिर खेले जहां खुनवनी का होली उग्रवादी, अरे पिछवा न हटल कभी पांव फौला दी। यहां तक कि समय बीत ना गया, एक दिन उनके जीवन में ऐसा भी समय आया था कि आतंकवादी हमला उनके टोली पर हुआ था, उनके साथी मारे गए, शहीद हो गए, लेकिन अपने जज्बा से, अपने हुनर से साथियों कई आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा था। जवान बाल बाल बच गया। कैसे भैया? बम गोलियां का सहलन बौछार से रवा, अरे बौछार से रवा, तो जम के कार आतंकवादियन पे वार से रवा। माइंडेड रहलन, उनकर ड्यूटी भी, उनकर सर्विस भी 268 इंजीनियरिंग रेजिमेंट की स्पेशल टास्क फोर्स में हुई थी। माइंडेड जवान था, आखिर अपने श्रीनगर की ड्यूटी को पूरा कर लिया। घरे अइलन, सब बड़ा खुश बा, लेकिन बाबू उस समय भी धर्मपत्नी सुशीला देवी की गोद से एक सुंदर कन्या पैदा हुई। उनके कोख से एक सुंदर कन्या भइल, जो ने बिटिया का नाम बड़ा प्यार से अनन्या रखल। एक बेटवा एक बिटिया। समय बढ़िया बीतता, लेकिन बाबू परिणाम निकलल। साहब लोगन के फोन आयल कि बेटा आप तोहार ड्यूटी लग गल हिमाचल प्रदेश में, बर्फीली एरिया हिमाचल प्रदेश के मनाली में ड्यूटी लगी है। और जब ड्यूटी पर जाए के तैयारी करत हुआ, उस समय घर में एक खुशी आई और आ गई। इनके रिलेशनशिप की भर्ती आती है। रिलेशनशिप से 18 साल की उम्र होते होते छोटा भाई रुपेश भी भर्ती हो गया। विदेशिया के अंदर भाव लगल बाबू। धीरे धीरे बीतल कुछ दिन के समैया हो, फौज में भर्ती भइले छोटका बीरनवा। खुशियां मनावे बाबू माई दोनों भैया हो, खुशी हो सुशीला खुशी गोदी कैरा तनावा। कुछ दिन के बाद मिलल रितेश के खबरिया हो, हिमाचल में ड्यूटी का आयल परवनवा। मनाली में रितेश तब कैल पयनावा हो, माई और बाबू के चूमी के चरणवा। जैसे ही खबर आती है फौजी रितेश आपकी ड्यूटी हिमाचल प्रदेश के मनाली जिला में लगी है। अइले भाई भी फौज में हो गया, खुशी है। भाई को समझाते बुझाते हैं कि भाई जाओ मेहनत से ईमानदारी से ड्यूटी करना। इधर माई बाबू से प्रणाम कैले हैं और चल दिलन ड्यूटी पे। दोनों बचवन के धीरे धीरे बेटवा प्रतीक 5 साल का हो गया, बिटिया अनन्या 3 साल का हो गई। दोनों बेटवन के गोदी में उठा के चुमत हुआ, कहलन कि बेटा प्रतीक। कहे हाँ पापा। कहे इस बार जा रहा हूँ, आपको बढ़िया बढ़िया खिलौना लेके आऊंगा, बढ़िया उपहार लेके आऊंगा।
कहे ठीक है पापा। इधर बिटिया के भी खूब खिलौलन। समय बीतता गया, धीरे धीरे मनाली में भी ड्यूटी 6 महीना कर लिए। और जब 6 महीना ड्यूटी कैलन, छोटका भैया रितेश का छोटा भाई रुपेश घरे अलन। और जब दोनों जने घरे अलन तो आपस में बातचीत करत हुआ कि घर बन गया हो, घर में कुछ काम बाकी हो, घर के इतकी दीपावली के आवल जाई तो खूब बढ़िया से टाइल्स वगैरह लगवाए के शादी छोटका भाई के करे के। लड़की भी देख लेलन सब, कहीं अगली बार आई। दीपावली पे पहली बार घर दोनों भाई साथ में आने वाले थे, लेकिन जहां पे थे वहां मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं रहा करता था। 150 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ी के वादियों से नीचे आकर के बस से घर पे बात किया करते थे। साथियों, 15 दिन पहले अपने मम्मी पापा से बात किए थे और 26 तारीख को अपने बच्चन से, अपने दुल्हन से फोन से बात के लिए रहा। लेकिन परिणाम निकलल का कैसे भैया? 29 जुलाई 2000 अरे 21 का दिन आवा हो, जेसीबी से तारा लगल हिम के पहाड़वा। 29 जुलाई 2021 के मनाली में जहां पे ड्यूटी लगी थे, जेसीबी ले जाकर के बर्फ की सिल्लियों को हटाने लगे। 25 जवान साथ में थे, आगे आगे जेसीबी लेकर के चल रहे हैं, लेकिन अंजाम निकला का? अरे भैला अचानक बर्फा, अरे बर्फबारी वही वादिया में, जेसीबी समेत गिरल है खाई में जावनावा। जेसीबी से कूदने का प्रयास किए साथियों, कूद तो गए, लेकिन कूदने के बाद भी जाकर के खाई में गिरे। जेसीबी तो चली गई, लेकिन उनकी डेड बॉडी वहीं रुक गई। जवानों ने किसी प्रकार से उनकी डेड बॉडी को निकाल लिया। धन्य है वो लाल, भाई की शादी होने वाली है, घरे दुद्दू गो लइका, दुल्हन माई भाऊ, एक सपना सजौले होन कि हमार बेटा इतकी आई तो कुछ न कुछ जरूर नया करी। लेकिन जवान सदा के लिए सो गया बाबू। भगवान से सवाल करते हैं कवि जी कैसे? अरे रूठ गए देश से क्या विधाता भारत माता हो। अरे रूठ गए अरे देश से क्या विधाता भारत माता हो। अब सदा शहीदों से या टूट पानाता भारत माता हो। अरे सबसे पहले छोटे भाई रुपेश के मोबाइल पे फोन गया, लेकिन रुपेश के पास मोबाइल नहीं थी, फोन नहीं उठा पाया। कुछ समय के बाद जब उन्होंने अपने मोबाइल को देखा तो रिटर्न फोन किया। क्या बात है? साहब ने पूछा कि क्या आप रितेश पाल के भाई हैं? कहे हाँ सर, क्या बात है? लेकिन उस समय अधिकारी नहीं बता पाए। उस समय रितेश को महसूस हो गया कि लग रहा है हमारे भाई के साथ कुछ अनहोनी हो गया। फिर उन्होंने फोन किया तो फोन से मालूम चला कि आपका भाई रितेश हिमखंडों के प्रहार से शहीद हो गया।
आंसू चलने लगे। छोटा भाई रुपेश की भी ड्यूटी उस समय पंजाब के अंबाला में थी। जब उन्होंने पता पाया तुरंत वहां से निकले और निकल करके घर आने का प्रयास किए। उसके पहले अपने पिताजी के मोबाइल पर फोन किए कि पापा, हाँ पापा, कुछ आपको सूचना मिली? पापा मूलचंद पाल कहल कैसन सूचना बेटा, का कहल चाहत हुआ? कहे पापा लगत हो भैया अभी दुनिया में ना रहा। अपने बेटवा के मौत का खबर जब सुनल हम मूलचंद पाल बुढ़ौती के सहारा हमार संग छोड़ के चल गए। सोचत हुआ, रोवत हुआ, कैसे भैया? खबर पाए छोटा भाई रुपेश का अखिया बरस हो, अंतिम दर्शन के खातिर भाई का अखिया तरस हो। सोचलन की कौप छली अपने भाई का डेड बॉडी देख ले, एकदम आंख से आंसू गिरत बा, हृदय क्रंदन करत बा। अजब चलन है। करुण क्रंदना में कुछ कहल न जाता, भारत माता हो सदा शहीदों से अटूट बा नाता, भारत माता हो। ए भारत माता से सवाल कर रहे हैं लोग कि वाह, जो सैनिक भारत माता के लिए 24 घंटा तत्पर रहता है, आज उस शहीद के लिए है भारत माता, है विधाता, आप क्या कर दिए? जौने समय लाश तिरंगे झंडे में लिपटी हुई घर पे आती है, जब घरे आई तो घरे का हालत काबा। कभी जी सोरठा के अंदर भाव लिख लें बाबू, एकदम करुण वेदना में पूरा गांव जवार घर परिवार डूब गए। कैसे मुन्ना? जैसे ही लाश बाबू के निगाह के सामने आई, बाबूजी एकदम फपक फपक के छाती पीट के रोवत हुआ। कहला बेटा, ए बेटा, उस मरे हुए शहीद हुए जवान से सवाल करते हैं क्या? लसिया पे गिर गम रोवे बाबू बाऊरा हवा, अरे बाबू बाऊरा हवा। माई कह कर जवाब कुम्हिलायल ये लाल किए हो ललना। बाबू कहलन बेटा, तो ही कहत रहला कि तोहरे बुढ़ौती के सहारा हम बनब न। आज का कह दिला बेटा, हमार पांव तू तोड़ देला, हमार सहारा तू बेसहारा हो गईला। माई के सामने जब माई का निगाह डेड बॉडी पे पड़ल, माई कली कि बेटा, अब जब छोटका रितेश का छोटका भाई रुपेश फौज में भर्ती भल तो तू कहत रहा कि काम आई, अब तो तोहार दुद्दू के बेटा फौज में भर्ती हो गई, अब तो तोहार गोड़ धोई ना पड़ी। का कहला बेटा? बेटा रो करके माँ कहती है बेटा, जो आपने सपना सजाया था आज उस सपना को चकनाचूर कर दिए मेरे बेटे। कैसे रो रही है माँ? सपना सब सपना भइला टूटल बासहारा वायर टूटल। गम के बदरिया घहरायल ये लाल किए हो ललना।
बाबू वही विलाप के जब आगे की तरफ बढ़ायल गयल दुल्हन सुशीला दोनों बचवन के बड़का बेटा प्रतीक बिटिया अनन्या के अपने गोदी में लेके सवाल के स्वामी अभी आपने कुछ ही दिनों पहले फोन किया था और फोन पे आपने एक वादा किया था कि इस बार दीपावली पर आएंगे तो बेटवा के लिए एक बढ़िया खिलौना और बिटिया के लिए एक अच्छी सी चॉकलेट और पूरे परिवार के लिए कपड़ा लेकर के आएंगे। आपने ये कैसा झूठा वादा कर दिया स्वामी। रो करके दुल्हन सवाल करती है अपने मरे हुए पति से, शहीद हुए पति से। क्या सवाल करती है पंचो? पत्नी सुशीला लेके गोदिया मेला लाना वायर गोदिया मेला लाना चूमैली चेहरवा बारंबार राम स्वामी फोनवा पर एगो बात कहले रहला भुला गईला। बेटवा प्रतीक 6 साल को हो गल बा पापा से कहता है कि पापा अब सोइए मत, जाग जाइए पापा, ये मजाक अच्छा नहीं कर रहे हैं। आपने मुझे बंदूक लाने के लिए कहा था पापा, जागिए ना पापा, जागिए पापा। बिटिया अनन्या डेड बॉडी पे जाकर के कहती है पापा मेरा चॉकलेट पापा। साथियों उस भीड़ में जितने लोग थे सबकी आंखें नम हो गई। वाह कैसा सजा दिया आपने। ईश्वर से सवाल करते हैं बारे प्रभु आपने कैसा सजा दिया इस रितेश को। सब एकदम फपक के रो रहे हैं। दुल्हन क्या कहती है? कहला की दीपावली करे दवा आइब धारा माया रे दवा सबके लेके बढ़िया उपहार लिए राम किए हो राम रे। पूरा हुजूम गम में गमगीन हो गया है। पिताजी, माताजी, बच्चे, धर्मपत्नी रो रो कर बुरा हाल हो गया। बाबूजी तमाम लोग जुटे हुए हैं। आज जब सब लोग नमन करते हैं, सब लोग प्रणाम करते हैं उस शहीद को कि वाह आपने तो मेरे प्रदेश का नाम धन्य कर दिया, हमारे देश का नाम धन्य कर दिया, हमारे गांव का नाम धन्य कर दिया। उसी समय बाबूजी ग्राम प्रधान राम सहाय यादव पहुंचे थे और जब उनका संबंध रितेश से इतना अच्छा था कि उनके भी आंख से आंसू आ गई। बाबूजी आल्हा के अंदर भाव भाव। कवि जी बीरन के ऊपर एगो लाइन लिखलन का भैया, हिंदुस्तान का धरतिया कोटि कोटि वीर जावा होला बलिदान। पूरे भैया गौवा का देख के हालातिया
शोक में समायल आज पूरा हिंदुस्तान। डीएम एसडीएम विधायक मंत्री, डीएम एसडीएम विधायक मंत्री संसद फौजी, सब ही श्रद्धांजलि करेला गुणगान। चलल बजना अंतिम होला जब विदाइया, फफक फफक के रोवे धरती आसमान। जिस समय जनाजा उठा साथियों, आप लोग टीवी में देख रहे होंगे, यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, न्यूज वाले दिखा रहे थे कि इतनी ज्यादा भीड़ थी, पानी बरस रहा था, बारिश हो रही थी, लेकिन उस शहीद फौजी के अंतिम विदाई में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि कोई बारिश का असर नहीं था। इतना पानी बरसने के बाद भी उस समय नारे लग रहे थे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब, वंदे, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। बाबू, श्रद्धांजलि देने वालों की तांता लगी है, चाहे वो ग्राम पंचायत के मुखिया हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, डीएम एसडीएम विधायक मंत्री सांसद और फौजी, सभी लोग श्रद्धांजलि देते हुए साथियों गुणगान करते हैं कि पारे रितेश, तुम्हारे वजह से, यहां तक कि आप लोगों ने न्यूज चैनल में देखा, आदरणीय सदर विधायक राजकुमार पाल जी ने आवाज दिया कि मैं उस शहीद को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, इनके वजह से 25 जवान सुरक्षित बच गए, ऐसे जवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। तमाम नेता अभिनेता आकर के तांता लगी है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आखिर में कहना है कैसे भैया, करता नवा कहा। देश के खातिर मर मिटल जवनवा जहां, मिली है ऐसन माँ के कोखिया कर तनवा कहा। होके शहीद अमर देश अमर भइले, अरे सुशीला संग अनाथ दोनों बचावा हो गइले। बरसरा तो दिलवा अब नया नवा जहां, तब मिली है ऐसन माँ के कोखिया कर तनवा कहा। ए बाबू, आखिर हमारी प्रदेश की सरकार ने उन्हें मुआवजा कितना दिया, कितना दिया, ध्यान देंगे। शहीद के सम्मान में अब यूपी सरकार हो 50 लाख रुपया नौकरी सड़क यादगार हो। 50 लाख रुपया का चेक, नौकरी एक और यादगार में एक सड़क। लेकिन इतना से संतुष्टि समाज के और परिवार के नहीं। कैसे? फिर भी अधूरा सपनवा जहां
कोखिया करता नवा कहा। ए भैया, समाज के संतुष्टि नहीं, बस समाज का मांग का बा, लोगन का मांग का रहल। जिस समय अंतिम दर्शन था उनका, उसी समय आवाज आ रही थी, हमने न्यूज चैनल पे देखा है। क्या आवाज आ रही थी? मेडिकल कॉलेज जो सरकार बनवाई। प्रतापगढ़ में मेडिकल कॉलेज बन रही है, लोगों का कहना क्या था? मेडिकल कॉलेज जो सरकार बनवाई, अरे दस का नाम भी हमारा हो जाए। सर्व समाज का यही कहना है कि जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है वो मेडिकल कॉलेज का नाम रितेश, शहीद रितेश पाल के नाम से होना चाहिए। अरे जनता कई है, अरे मनवा यहाँ मिली है ऐसन माँ के कोखिया करता नवा कहा। साथियों, होना भी चाहिए उनके नाम से। जब तत्काल का मामला है, गांव का ही जवान शहीद हुआ है तो उसके नाम से हो जाएगा, तो उनका नाम अमर हो जाएगा। बाबूजी, यही था इस बिरहे का सारांश। इस बिरहा को गाने के लिए, इस बिरहा के मैटर को उपलब्ध कराया हमारे भाई राजेश कुमार पाल, मंडल अध्यक्ष प्रयागराज एसटीएफ, और मैटर को काफी अच्छी तरह से हमारे छोटे भाई उसी गांव से, उसी प्रतापगढ़ से ही रवि पाल ने, और अनिल पाल हमारे छोटे भाई आरएसपी के जिलाध्यक्ष मिर्जापुर, आपने भी प्रेरित किया कि भैया इस गीत को गाइए। मैं आप सबको सादर सहृदय धन्यवाद देता हूं। अंतिम में गुरु घराने का परिचय बा। गुरुवासी से गुरु जमीरन, गुरु से गुरु मोहाल, मोहाल गुरु से हरिवंश, कभी कहे विदेशी लाल। अरे रहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, ए बाबू रहेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद। कमलेश राम वृक्ष का बिरहा में सम्मान रहे।